तो पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी एहसास होना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि भाई तुम्हें टेस्ट टीम से अगर ड्रॉप किया गया तो तुम्हारे पेस की वजह से ड्रॉप किया गया, तुम्हारी फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया गया। आप शादाब की बात कर लो, आप बाबर की बात कर लो, आप रिजवान की बात कर लो, आप शाहीन की बात कर लो। ये वही ग्रुप है जिसके अराउंड हम लोग अभी भी घूमे जा रहे हैं। थंबनेल देख के अंदाजा आप लोगों को हो गया होगा कि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा गुस्से में बनाने वाला हूँ। मैं बात करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की और हमारे पीसीबी की, जो हमारे पीसीबी भंड मारती है। शाहीन शाह अफरीदी को एनओसी दे दिया गया है लंका प्रीमियर लीग का, एक ऐसी लीग का जिसका कोई फायदा नहीं है, एक घटिया लीग, एक बेकार लीग, उसका एनओसी शाहीन शाह अफरीदी को दे दिया गया है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से अगर ड्रॉप किया गया है तो ये बोल के ड्रॉप किया गया था कि मिडिल ओवर्स में हमारे बॉलर्स के पेस के मसले हैं, हमारे बॉलर्स के फिटनेस के मसले हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बोली गई थी क्योंकि प्लेयर्स की इज्जत भी रखनी होती है। ये चीज़ आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेंशन करी थी, ये चीज़ आकिब जावेद ने सलमान बट वाले इंटरव्यू में मेंशन करी थी। तो शाहीन शाह अफरीदी तो टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी को आप एनसीए भेजते, उसकी फिटनेस के ऊपर काम करते, उसकी पेस के ऊपर काम करते, लेकिन उसको एनओसी दे दिया गया। तो पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। आप अगर एक क्रिकेट बोर्ड हो तो आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि दूसरे प्लेयर्स के लिए भी मिसाल बन जाए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको ड्रॉप करके आपको वापसी एनसीए जाना है, वापसी आपको डोमेस्टिक जाना है, ताकि अपने पेस के ऊपर काम कर सको, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर सको। लेकिन हम लोग मिसाल कैसे सेट करते हैं कि भाई ड्रॉप करने के बाद आपको एनओसी दे दिया जाएगा लीग का, एक ऐसी लीग का जिसका कोई फायदा नहीं है। और ये शाहीन शाह अफरीदी खुद भी जिम्मेदार है भाई अपनी तबाही का। शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी एहसास होना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि भाई तुम्हें टेस्ट टीम से अगर ड्रॉप किया गया तो तुम्हारे पेस की वजह से ड्रॉप किया गया, तुम्हारी फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया गया। एनओसी लेके बैठ गए, लीग खेलेंगे। तो भाई ये कहाँ की सर्जरी है, कहाँ का हिसाब किताब है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया है तो भाई सिंपल उसको एनसीए भेजो यार, ताकि वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर सके, अपने पेस के ऊपर काम कर सके। ये लंका प्रीमियर लीग कहाँ से आ गई बीच में भाई? हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चलो यार शाहीन शाह अफरीदी अब पेस के ऊपर काम करेगा, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेगा। और ये सारे एक जैसे हैं यार, मैं सबकी बात करूंगा, ये बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन सारे फ्रॉड हैं यार एक नंबर के। आप बाबर रिजवान की मिसाल उठा के देख लें, 2023 में इनका एक फ्री टाइम आया था बीच में, उस टाइम पे ये लोग यूएस चले गए एक कोर्स करने। उस कोर्स की पाकिस्तान क्रिकेट को कोई जरूरत नहीं थी, उस कोर्स से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा भी नहीं हुआ, बस एक पीआर कैंपेन करने के लिए यूएस चले गए। होना तो ये चाहिए था कि भाई ये लोग अपनी पावर रेटिंग के ऊपर काम करते, सही, अपने पावर, अपनी रेंज के ऊपर काम करते, तो भाई आज पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ फायदा हो रहा होता। लेकिन पीआर कैंपेन करनी भी जरूरी है, तो लीग्स खेलनी भी जरूरी है। तो ये जितने भी हमने स्टार प्लेयर्स अपने बनाए हुए हैं ना, ये सब फ्रॉड है। मैं शादाब की बात कर लूँ, मैं बाबर की बात कर लूँ, मैं रिजवान की बात कर लूँ, या मैं शाहीन की बात कर लूँ, ये सारे मिलके ना हम लोगों को पागल बना रहे हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है। हर टूर्नामेंट के बाद, हर सीरीज के बाद हमें ये मंजन बेचा जाता है कि भाई सर्जरी होगी, फिटनेस के ऊपर काम होगा, या पेस के ऊपर काम होगा, बैटिंग के ऊपर काम होगा। हर टूर्नामेंट के बाद, हर सीरीज के बाद हम लोग को ये मंजन बेचा जाता है कि अब अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम होगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। हम लोग अभी भी उन प्लेयर्स के अराउंड ही घूम रहे हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप सरवा दिए, जिन्होंने हमें एशिया कप सरवा दिए। आप शादाब की बात कर लो, आप बाबर की बात कर लो, आप रिजवान की बात कर लो, आप शाहीन की बात कर लो, ये वही ग्रुप है जिसके अराउंड हम लोग अभी भी घूमे जा रहे हैं। अगर एक बंदा टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ है तो भाई होना तो ये चाहिए कि उसको सीधा एनसीए भेजो, वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेगा, वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करेगा, अपनी पेस के ऊपर काम करेगा। अगर कोई बेटर टीम से ड्रॉप हो रहा है तो अपनी रेंज के ऊपर काम करेगा, अपनी पावर हिटिंग के ऊपर काम करेगा। कितनी ज्यादा शर्म की बात है शाहीन शाह अफरीदी के लिए, आपको टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है, आपकी
टीम वहाँ पे टेस्ट मैचेस खेल रही होगी वेस्ट इंडीज के अंदर, और आप एक ऐसी लीग खेल रहे होगे जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, जिसको कोई पूछता ही नहीं है, एक घटिया लीग, एक बेकार लीग। उस लीग में जाके परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, फिर एस्थेटिक्स भी बनेंगे और इनके फैंस खुश भी होते रहेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भाई ये चीज़ समझनी होगी कि ये सारे प्लेयर्स फ्रॉड प्लेयर्स हैं, ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं भाई, पागल बना रहे हैं। एनओसी पता नहीं भाई क्यों दे दिया यार, सिंपल था, एक बंदे को टीम से ड्रॉप करा भाई, उसको भेजो एनसीए यार, उससे निकलवाओ परफॉर्मेंसेस। एक कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड होता ना, सिंपल यही करता भाई, उसको डोमेस्टिक भेजता है या अपने क्रिकेट एकेडमी भेजता है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करो, अपने पेस के ऊपर काम करो, अपनी बैटिंग के ऊपर काम करो। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग एनओसी दे देते हैं, लंका प्रीमियर लीग खेलनी है इन लोगों को। तो यार पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ना ये बात समझनी होगी, ये लोग सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, इन लोगों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई कसर छोड़ नहीं रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की फीलिंग्स को हर्ट करने में। यार समझ से बाहर है यार, मतलब कब होगी सर्जरी, कब होगा इनकी फिटनेस के ऊपर काम, कब होगा इनके पेस के ऊपर काम, समझ से बाहर है भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि ये एनओसी देना शाहीन शाह अफरीदी को ठीक है या गलत है, या इसको एनसीए जाना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में बताना यार।